अरे जो इंजीनियर है नीतीश बाबू, लेकिन 12 दिन में 15 गो इतिहास बन गया कि एगो गाना बजता था, बलेरी के बाजार में झुमका गिरा, अब बिहार के बाजार में पुल गिरा। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे? इंजीनियर थे वो। 12 दिन में 15 पुल गिरा बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी तो मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव के कहे तो कि उनका पूरा कुनबा पूरा जो है ना पुष्ट दर पुष्ट ये उनको आजमाया हुआ है। अब यही समझ जाइए कि देखिए, भोजन के बिना आने वाले दिनों में लोग जिंदा रह सकता है, पानी के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन शिक्षा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अनपढ़ गंवार आदमी को झेलना बहुत मुश्किल होगा। तो आपके हिसाब से प्रशांत किशोर अगर आएंगे तो बिहार में बदलाव होगा? वही बोली बहुत बढ़िया है। अभी तक तो लग रहा है केजरीवाल विकल्प के रूप में आया था ना। हम लोग इनको देखते हैं कि केजरीवाल के चचा निकलते हैं कि केजरीवाल के बाप निकलते हैं। तो आशा है पूरा 5 साल के लिए उनको मौका देंगे कि बेटा तू ठीक करो, कारण कि बाकी सब लोग आज केजरीवाल के चाचा कौन है? अरे प्रशांत किशोर बाबू हैं। अच्छा, सही सोच, सही नया चेहरा है। अरे नया चेहरा, उनको बिहार में मौका मिलना चाहिए। उसी का जन समर्थन जो है ना, भितरिया तौर पर यहाँ पर जितना भी लोग खड़ा है, तेजस्वी और तेजस्वी के बाप और तेजस्वी के माए और तेजस्वी के बहन और तेजस्वी के बहनोई और तेजस्वी के पूरे खानदान को देखा। बिहार में नीतीश कुमार है 20 साल से, तो आपके हिसाब से बिहार में वो काम किए हैं या नहीं? नीतीश कुमार को कहने का मतलब है, नीतीश कुमार ने एक ही काम किया है। जहाँ खड़ा है बिल्डिंग, ये पटना जंक्शन, ये ऐसे दिखता था कि कुछ इसमें लगा हुआ है उस आदमी का। उस आदमी की सोच इंजीनियरिंग सोच है, बढ़िया सोच है। अब उम्र पार हो गया, 12 दिन में इंजीनियर गिरावे जो करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी लाइव बिहार में। मैं साक्षी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज हम आ चुके हैं पटना जंक्शन के पास में और बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार में जो अग्रिम चुनाव है, जो आने वाला चुनाव है, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर जो बिहार के युवा है वो किसको चुनना चाहते हैं बिहार के लिए। आप बताइए, आप तो तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे थे। चेंज होना जरूरी है। बिहार में तो उनके हिसाब से हो गई है, चाचा की एज हो गई। आपके हिसाब से बिहार में तेजस्वी आना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी है विदा, तो आपके नजर में कोई ना कोई तो होगा ना ऐसा। अगर आप बिहार की जनता है तो आप तो चुनेंगे ना किसी ना किसी को। अभी तो नए में यही है, तेजस्वी है, चिराग पासवान है, ये दोनों में से कोई आ जाए तो अच्छा तो है। अगर तेजस्वी यादव वापस आएंगे, बिहार के सीएम बनेंगे, तो जंगल राज आएगा? नहीं आएगा। वो तो बोल रहे हैं कि बिहार में आएगा जंगल राज, वापस वही नहीं आएगा। नहीं आएगा। भैया क्या बोले? भैया बोल रहे थे कि अब अगर बाबूजी हिस्सा नहीं देगा तो बेटा विरोध करेगा। अगर लालू जी गलत किए तो बेटा सुधार सकता है कि नहीं? बिल्कुल सुधार सकता है। अगर बाबूजी गलत किए हैं तो बेटा सुधारेगा। लालू जी का परिवार आवेगा। बिहार में नीतीश जगह का परिवार है। बिहार में पगला ना है जी, बेटा है। उनका परिवार कोई है राजनीति में? नीतीश को किसी का परिवार अच्छा, क्या क्रिकेट खेला था, आज क्या बना है? परिवार हर जगह है भैया। नीतीश बाबू तो बहुत भैया सुनिए भैया, आप बोल रहे हैं बिहार में, आप बोल रहे हैं कि जैसे कि तेजस्वी आना चाहिए, तेजस्वी आएगा। तो आपके हिसाब से तेजस्वी आएगा तो क्या आएगा? क्या बदलाव होगा बिहार में? बहुत बदलाव होगा। क्या अगर गलत किए हैं तेजस्वी सुधारेगा। क्या गलत किए हैं? अगर वो का बोल रहे हैं जंगल राज है, अभी नीतीश कुमार है तो वो काम नहीं जंगल राज है। इससे तो आओ, परिवार जा रहा था, पुलिस टॉर्चर कर रहा है, काहे कर रहा है? कहाँ पे आपको पुलिस टॉर्चर कर दिया? कहाँ नहीं किया? क्या बोलना चाहेंगे आप? सही बात है। बिहार में कौन सीएम होना चाहिए? टॉर्चर करता। तो तेजस्वी अगर आएंगे तो क्या बदलाव चाहेंगे? बदलाव नौजुवक को नौकरी देंगे, ये हम जानते। बस नौकरी चाहिए महिलाओं को? हाँ, महिलाओं को भी देंगे, ऐसा नहीं है। 2500 देना। केजरीवाल के चचा यहाँ पर एक पैदा हुए हैं। कौन? अब ये इतना खुल करके बोलने के लिए पिटवाइएगा? केजरीवाल के चचा यहाँ पर 1000 केजरीवाल के बराबर एक चचा पैदा हुए हैं, जो बहुत जगहों पर सरकार बनाए हुए थे। वो कहते हैं कि हम इसको ठीक करेंगे। हम लोगों को विश्वास है कि ठीक करेंगे। आशा है पूरा 5 साल के लिए उनको मौका देंगे कि बेटा तू ठीक करो, कारण कि बाकी सब लोग आज केजरीवाल के चाचा कौन है? अरे प्रशांत किशोर बाबू हैं। अच्छा, सही सोच, सही नया चेहरा है। अरे नया चेहरा, उनको बिहार में मौका मिलना चाहिए। उसी का जन समर्थन जो है ना, भितरिया तौर पर यहाँ पर जितना भी लोग खड़ा है,
तेजस्वी और तेजस्वी के बाप और तेजस्वी के माए और तेजस्वी के बहन और तेजस्वी के बहनोई और तेजस्वी के पूरे खानदान को देखा। नीतीश कुमार को कहने का मतलब है, नीतीश कुमार ने एक ही काम किया है कि जमींदारी प्रथा श्री बाबू ने ख़त्म किया था, और एक नया जमींदार जो सरकारी तंत्र में खड़ा है कि आप कोनो काम के लिए जाइए, आपको बिना पैसा दिए और बिना दौड़ाए और बिना आपका चप्पल घिसवाए और बिना चरण में स्पर्श कराए कोई काम नहीं करेगा। तो आपके हिसाब से प्रशांत किशोर अगर आएंगे तो बिहार में बदलाव होगा? वही बोली बहुत बढ़िया है। अभी तक तो लग रहा है केजरीवाल विकल्प के रूप में आया था ना। हम लोग इनको देखते हैं कि केजरीवाल के चचा निकलते हैं कि केजरीवाल के बाप निकलते हैं। हम लोग देख लिए हैं जब बीपीएससी का चुनाव बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था ना, तो आए थे करिया करिया टी शर्ट पहन के। लेकिन समर्थन एक बार बिहार की जनता को उसको करना चाहिए, और हम बूढ़ा हैं, हम बूढ़ा हैं। चोर आदमी का हम समर्थन करेंगे। प्रशांत किशोर कम्बल चोर आदमी का समर्थन करेंगे। हाँ भैया, इस बात से क्या बोलेंगे? कम्बल चोर बोल रहे हैं। समर्थन करेंगे। इनका अपना, हर एक आदमी का अपना अपना जनतंत्र में जो जमान है, बाप बेटा माए बेटा। अरे मेरी माँ निरक्षर है। आप किस हिसाब से मतलब उनको वोट करना चाहेंगे? बस बोली के आधार पे? हम 1977 से वोटर हैं, सबको वोट दिया है। एक बार हम उनको आजमाएंगे, और आजमाएंगे ही नहीं, अपना पैसा खर्चा करके 2 महीना इलेक्शन में घूमेंगे तो आप जैसे लोग उनसे प्रेरित होंगे। तो एक बार तेजस्वी यादव को भी तो मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव के कहे तो कि उनका पूरा कुनबा पूरा जो है ना, पुश्त दर पुश्त ये उनको आजमाया हुआ है। अब यही समझिए कि देखिए, भोजन के बिना आने वाले दिनों में लोग जिंदा रह सकता है, पानी के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन शिक्षा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अनपढ़ गंवार आदमी को झेलना बहुत मुश्किल होगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? ये अनपढ़ गंवार किसको बोले चाचा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, ठीक है। तो एक मिनट, मोदी से ये सुनिए ना, मोदी से 5 किलो ज्यादा पढ़ल है तेजस्वी यादव। आप अपनी बात मोदी अगर चौथी फेल होकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो 9वीं फेल होकर मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव बन सकता है। एक दूसरे अब ये क्या बोलना चाहेंगे? इनका कहना है चौथी जो कह रहे हैं इनकी बात मानिए, हम जो कह रहे हैं हमारी बात मानिए, सुनिए। आप तो पत्रकार है, निष्पक्ष है ना। हर एक आदमी प्रजातंत्र में हो सकता है कि बाप बेटा का समर्थन नहीं करे, बेटा पोता का समर्थन नहीं करे। ये नौजवान पीढ़ी है, इनकी संख्या बल तो अगर तेजस्वी सरकार आएगी बिहार में तो काम नहीं करेगी? काहे नहीं करेगी? तो फिर लोग करेंगे, जो वोट दिया है उनको बम्बू करके करवा लेगा। क्यों नहीं करवाएगा किसी से? लेकिन काम होना, तर्क है, कुतर्क है, सुतर्क है, वितर्क है, फलान है, ठिकाने, तर्के में बहुत सब चीज है ना। काम तो करेगा ही। बिहार में बेरोजगारी है जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहाँ बेरोजगारी? अमेरिका में है। हम 8 गो देश घूम के आए हैं, बेरोजगारी सब जगह है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि 140 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। दे देंगे तो उनसे काम का लेंगे, सो हमको बताइए। तो बेरोजगारी के जो तुलना में जो बोल रहे सारे आप देश का बात कर रहे हैं, तो उसके तुलना में बिहार है सारे देश में अभी सबसे नीचे पर है, सबसे नीचे है रोजगार के मामला में। बेरोजगार के मामला में बिहार सबसे नीचे है। यहाँ के पलायन के 2 करोड़ लोग बाहर में रोजगार करते हैं, काम करते हैं, 10,000 के 15,000 के नौकरी। तो यही नारा चल रहा है, पलायन रोको, नौकरी दो। रुके कि न रुके, पलायन रुक जाएगा तो देश कैसे चलेगा? हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे यही बिहारी दिल्ली को दिल्ली बनाया, बम्बे को बम्बे बनाया, गुजरात को गुजरात बनाया, लेकिन जैसे ही बक्सर में गाड़ी इन करती आथू ले बिहारी पना चालू हो जाता है। और जैसे ही जाएगा बिहार के बाहर, वैसे ही टेकुआ लेखा सोच हो जाएगा और बंगलोर को बंगलोर बना देगा। बंगलोर में 2 चीज मशहूर है, एगो ढेला उठाइए और मारिए, या तो कुत्ता को लगेगा न तो कोनो इंजीनियर को लगेगा, समझे ना। तो अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो वो बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे? अरे वो अपन बेरोजगारी दूर करेंगे कि तोर बेरोजगारी दूर करेंगे? अपने सीएम बन जाए, अपने सीएम बन जाए, समर्थन है, उससे हमको एथी नहीं है। उनके पिताजी का मैं धूर समर्थक रहा हूँ। वो आदमी गरीब का दुख दर्द समझता है, लेकिन ये राजकुल में पैदा हुए हैं, ये नहीं समझते हैं। मैं जिस क्षेत्र का हूँ उस क्षेत्र में तो उनके पिताजी का आप समर्थन कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं? अरे पिताजी का समर्थन कभी किए थे? इनके ऐसे थे तो समर्थन किए थे, इनके ऐसे थे तो समर्थन किए थे। बाबू अभी हम पर गर्म हुआ तो जैसा थे तो समर्थन किए थे। अब हम बूढ़ा हैं, सीनियर सिटीजन हैं। अब हमको सब चीज दुनिया बुझा रहा है। अब हम अपने लिए नहीं, अपन पोता पोती बाल बच्चा ये सबको ध्यान में रखते हुए कुछ सोचेंगे। और सोचेंगे
और सोचेंगे क्या खुलेआम बोल रहे हैं कि एक बार ये केजरीवाल के चचा जो तैयार हैं प्रशांत किशोर जी, लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आप भी लेकिन तो बोल रहे हैं, आप भी तो उन लोगों में से एक एकदम हैं। उनको आजमावेंगे जरूर, हाँ, एक बार उनको चांस मिलना एकदम चाहिए। जरूर आजमावेंगे। तो और 2 महीना घूमेंगे उनके पीछे। हाँ, तो कन्हैया उनके कुमार भी पीछे तो है, नहीं। उनको भी तो आप बोल सकते अरे हैं, युवा चेहरा में वो भी तो है। कन्हैया का आप क्या किसका नाम ले लिए? हाँ, पूरा हिंदुस्तान का भी यही चैनल बता रहा था हाँ। कि पूरा हिंदुस्तान जो है वह भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब ये में कौन आदमी समर्थन करेगा? हाँ, जो अपनी माँ को बेच खाने का बात करता हो, टुकड़े होंगे, वो सब चीज़ जो है ना, उन एक बात से देखिए, पेड़ बहुत बढ़िया लगा, सुनिए, पेड़ बहुत बढ़िया लगा हुआ था, आज खंजट हो गया, एगो कबूतर आके उड़ के बैठी होती है, घड़ी पेड़वा गिर गया, तो लोग बोलेगा कि कबूतरिया गिरा दिया। नीतीश ये ऐसे अभी लोगों का- बिहार में नीतीश कुमार है 20 साल से, तो आपके हिसाब से बिहार में वो काम किए हैं या नहीं? जहाँ खड़ा है बिल्डिंग, हम्म, ये पटना जंक्शन, हम्म, ये ऐसे दिखता था कि कुछ इसमें लगा हुआ है उस आदमी का। हाँ। उस आदमी की सोच इंजीनियरिंग सोच है, बढ़िया सोच है। 12 दिन अब उम्र पार हो गया, 12 दिन में इंजीनियर गिरावे जो करे। अरे जो इंजीनियर है नीतीश बाबू, लेकिन 12 दिन में 15 गो इतिहास से बन गया कि एगो गाना बजता था, बलेरी के बाजार में झुमका गिरा, अब बिहार के बाजार में पुल गिरा। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे? इंजीनियर थे वो। 12 दिन में 15 पुल गिरा बोल रहे हैं। there can no any system in the world where there is no chance of improvement. Every ideal system has enormous chance of improvement. हम कितना हूँ अच्छा क्यों नहीं हूँ? गांधी जी बहुत अच्छे थे, तो गांधी जी की आत्मकथा पढ़िए ना, उनमें अपने आप में वो बताए हैं कि हमें कितना इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता थी। दुनिया में कोई परफेक्शन वाला चीज नहीं हो सकता है, इसलिए उनमें सुधार, यदि गलती है, बाल बच्चा गलती करेगा तो उसको गोली मार देते हैं का? सुने ऐसा तो कनेठी देके ठीक करते हैं। ठीक करने का उपाय में आइए, मुआयने के उपाय में बताइए। तो हिंसा की आप प्रवृत्ति सुनिए, छोड़िए। आपके हिसाब से प्रशांत किशोर जो आएंगे, जो बेरोजगारी दूर करेंगे, आपके हिसाब से बिहार में, बेरोजगारी दूर करने की बात तो नहीं किए हैं, वो पलायन रोकने की बात किए हैं। तो बिहार में बस वो सर बोले कि हमारा सरकार बनेगा तो 1 घंटा में शराब चालू कर देंगे। लगता है कि शराब अब चालू इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये बोले प्रशांत किशोर अगर बनेगा तो 1 घंटा में दुनिया शराब में चालू कर एक देंगे। उदाहरण नहीं है कि दारू कहीं बंद हो जाए तो आदमी सुधर जाए। हाँ, दारू बंद हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। खुल जाए, अभी बिहार में दारू बंद है। यदि ये खुल जाए, उनका कमिटमेंट है कि जितना पैसा दारू से आएगा वो शिक्षा पर लगा देंगे। अच्छा, ये तो- उन्होंने कहा है। नहीं। ये दारू खुल करके, दारू खुल जाएगा। अभी दारू तो देखिए, दारू तो हानिकारक है ना, उससे अगर दारू बेच के अगर शिक्षा मिलेगी तो इससे क्या आप फायदा महिला होगा? हैं ना, हाँ। आप इसको बेटर एक्सप्लेन कर सकती हैं। दारू में कोई अच्छाई है ही नहीं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, गांधी जी कहते थे कि नशा करने वाला आदमी पशु के समान है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शराब पीने वाला आदमी कभी चरित्रवान हो ही नहीं सकता है। ये सब कोई समझता है, लेकिन पीता है सब कोई। हाँ। और ये जो है ना बौराही जिसे कह रहे हैं कि अपना चरित्र में सुधार लाओ, अपने आप को सुधार लो, दुनिया सुधर जाएगी। बहुत ज्यादा लोगों तो आपके हिसाब से अगर प्रशांत किशोर आएंगे तो आप सिर्फ उनसे यही मतलब इच्छा रखते हैं कि बस वो बहुत लाइन खुशी रोकिए। का दिन होगा कि प्रशांत किशोर इस जगह संभाले और 1 महीना के अंदर अंदर जनसैलाब ऐसे ही उठेगा और उनको ठीक कर देगा। अब जो है ना, गलत वादा करके कोई गद्दी पर नहीं रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पब्लिक का रिव्यू लिया, ओपिनियन यहाँ पे सबसे हमने एक बाइट ली, पूछा बिहार के बारे में। बिहार में रोज़गार की बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा रोज़गार की बहुत कमी है। यहाँ बिहार के युवा जो हैं वो बाहर जा रहे हैं रोज़गार के लिए। तो इस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।